और चलिए एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता देते हैं। बीजेपी की महिला सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी। 4 फरवरी की घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। पीएम की कुर्सी घेरने पर विपक्ष पर कार्रवाई हो, ये कहा गया है। सदन की गरिमा मर्यादा को तार तार किया गया। विपक्ष पर नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो ये जो लेटर लिखा गया है वो लेटर भी आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की महिला सांसदों ने ये स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। आपको याद होगा किस तरीके से हंगामा हुआ था 4 फरवरी को, और उसी घटना को लेकर यहां पर कार्रवाई की मांग की गई है। और ये इसमें साफ साफ लिखा है कि पीएम की कुर्सी घेरने पर विपक्ष पर कार्रवाई हो, क्योंकि सदन की गरिमा मर्यादा को तार तार किया गया। और इसी को लेकर कार्रवाई की मांग यहां पर बीजेपी की महिला सांसदों ने की है। स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर बाकायदा, और ये जो चिट्ठी लिखी है वो आपको हम दिखा भी रहे हैं। स्पीकर को चिट्ठी लिखकर 4 फरवरी की घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। पीएम की कुर्सी घेरने पर विपक्ष पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि सदन की अपनी एक मर्यादा होती है, अपने नियम होते हैं। लेकिन लगातार चूंकि जब से ये बजट सत्र चल रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, और सदन की कार्यवाही भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है। और अब ये चिट्ठी लिखी गई है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, अभी हम देख भी रहे कि जब से ये बजट सत्र की शुरुआत हुई है तब से हर रोज हंगामा होता है। यहां तक कि प्रश्नकाल में तक आप बात पूरी करने का मौका नहीं दिया जाता और हंगामा होने लग जाता है। प्रश्नकाल में ही सदन स्थगित हो जाता है। और अब बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार बजट सत्र की शुरुआत हुई और बजट सत्र की शुरुआत के बाद जब राष्ट्रपति का भाषण हुआ, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि पहले लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी चेयर के पास जिस तरीके से जो विपक्ष की महिला सांसद है वो पहुँच जाती हैं, और उसके बाद से जैसे ही प्रधानमंत्री खड़े होते हैं बोलने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, सीधे तौर पर देखा जाता है कि उनकी चेयर के आसपास जाकर के पूरी तरीके से विरोध जताना यहाँ पर जो विपक्ष की महिला सांसद है वो शुरू करते हैं। और इस पूरी घटना के बाद से सदन के अंदर लगातार तब से जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आप देखिए सोमवार से लेकर के अगर हम बात करें मंगलवार बुधवार, तो जिस तरीके से जो कार्यवाही हुई है, कभी 13 मिनट, कभी 14 मिनट, कभी 20 मिनट, इस तरीके से ही कार्यवाही चल पा रही है। एक तरफ जो विपक्ष है पूरा वो ये चाहता है कि उनकी जो बात है वो सुनी जाए, राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने का समय स्पीकर की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से जो सदन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। तो दूसरी तरफ इस पूरी घटना के बाद से बीजेपी की जो सांसद है, महिला सांसद है, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। तकरीबन 10 से ज्यादा महिला सांसद शामिल हैं जिन्होंने इस पत्र में अपनी बात को कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होना था लोकसभा के अंदर, उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष की महिला सांसदों ने ये रवैया अपनाया, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मनोज तिवारी की बात करें, बृजमोहन अग्रवाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक हमले की मंशा से इस तरीके का जो षड्यंत्र है वो लोकसभा के अंदर विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने तैयार किया था। और अपने ना आगे आकर के महिला सांसदों को आगे कर देना, पीएम के सामने पहुंच जाना, उनकी चेयर के पास पहुंच जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक हमले की साजिश भी इसको लगातार जो बीजेपी है वो बता रहे, बीजेपी के नेता बता रहे हैं। इसी को लेकर के एक जो पत्र है वो बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा है। और इस पूरे पत्र को लिख करके साफ तौर पे कहा गया है कि कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए इस पूरी घटना के बाद से। हालांकि 8 सांसदों का जो निलंबन है वो पहले ही हो चुका है, क्योंकि जैसे ही जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बिल्कुल उनके जो टेबल है उसके करीब वो पहुंचने की कोशिश कर देते हैं सांसद, उनके कमरे में घुसने की जबरन कोशिश होती है। इसके बाद से खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 8 सांसदों का निलंबन किया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किसी प्रधानमंत्री ने ना बोला हो, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद पीएम का संबोधन भी नहीं हो पाया। जवाब वहां पर चूंकि पीएम को देना था, उसके बाद जाकर फिर राज्यसभा में पीएम ने बोला। और निश्चित तौर पे ये पूरी घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो एक संसदीय परंपरा है, उस संसदीय परंपरा को भी जो विपक्ष है वो चलने नहीं दे रहा है। और साफ तौर पर अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ने बोलने की अपने तरफ से कोशिश जरूर की, हालांकि उनकी बात को तभी सुना जाएगा जब पूरी तरीके से सदन सुचारू रूप से वहां पर चलेगी। आप देखिए, अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी लगातार जो हंगामा है वो विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हंगामा करने की जो
कोशिशें हैं लगातार की जा रही, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही फिर भी सुचारू रूप से चलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और आज देखिए जिस तरीके से आज 10वां दिन है, आज भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो एक पूरा गतिरोध बना हुआ है, विपक्ष चाहता है कि राहुल गांधी सदन के अंदर बोले, पीएम के वो जवाब दें, तो दूसरी तरफ इस पूरे घटना पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ भी एक तरीके से महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। महिला सांसद है, उन्होंने पत्र लिखा है, खास करके जो बीजेपी की महिला सांसद है उनका यह कहना है साफ तौर पे कि इस पूरी घटना के बाद से जो विपक्ष के नेता हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जिन महिला सांसदों ने इस तरीके का कृत्य किया है सदन के अंदर, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। बजट सत्र की शुरुआत जब हुई थी तो बजट सत्र की शुरुआत के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाएगा उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो धन्यवाद प्रस्ताव है अभिभाषण पर, वो पूरा देश सुनेगा और अपने तरफ से तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निकल करके आएंगी। और लोकसभा में इसकी जब शुरुआत होनी थी तब से ये पूरा हंगामा शुरू हुआ, अंत में राज्यसभा में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन देना पड़ा। इस पूरी घटना के बाद से साफ तौर पर बीजेपी के सांसदों का मानना है कि लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं संसदीय प्रक्रिया में विपक्ष लगातार वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, महिला सांसदों के माध्यम से सदन की कार्यवाही को गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का काम है, लेकिन हो हल्ला इस तरीके से करना वो शोभनीय नहीं देता। आपके पास मैं लौटूंगी अगली खबर के लिए भी।